बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। उसका दूसरा पार्ट है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स पार्ट 2 है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, सवाल ये है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास हम किससे मेजर करते हैं? तो उसका जवाब है मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। तो ये पूरी तकरीबन स्टूडेंट डिस्कशन हो चुकी है, पहला पार्ट हो चुका है। सिर्फ इस हिस्से में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? सैंपल सब्सटेंस होगा। वो गैसियस फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, सॉलिड फेज में भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट पहले से वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में है तो हमने उसे इनलेट करवाना है वेपोराइजेशन चैम्बर में। स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो पहला चैम्बर है वो है वेपोराइजेशन चैम्बर। स्टूडेंट, हम इसमें क्या करते हैं? जो सब्सटेंस हमारा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो, इसे हीटेड ओवन में हीट करते हैं और उसे तब्दील करते हैं वेपर्स में। और स्टूडेंट, वेपर का प्रेशर लो रखा जाता है। वैक्यूम पंप की मदद से वेपर के प्रेशर को कम कर देते हैं। और स्टूडेंट, वेपर का प्रेशर कितना होगा? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर्क। अच्छा स्टूडेंट, सवाल ये है कि यहाँ हम प्रेशर को क्यों लो रखते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर वुड वर्क प्रॉपरली एट लो प्रेशर। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो लो प्रेशर पे क्या कर सकता है? प्रॉपरली वर्क करता है। इसी वजह से स्टूडेंट हम वेपर का प्रेशर केप्ट वेरी लो, यानी वेपर के प्रेशर को बहुत कम रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं, इन्हीं वेपर्स को बना लेते हैं, यानी लिक्विड सब्सटेंस को या सॉलिड सब्सटेंस को वेपोराइज की फेज में लेकर जाएंगे, तो स्टूडेंट हम उसे क्या करते हैं? एक स्लिट या एक स्मॉल होल में से पास करते हैं। ये जो स्टूडेंट हमारे पास ये जो सब्सटेंस हैं वेपोराइज सब्सटेंस हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट जो अगला चैम्बर है वो है आयोनाइजेशन चैम्बर। These vaporized substances sent into the ionization chamber। इसे हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में भेज दिया। अच्छा स्टूडेंट, आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है? उन गैसियस सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होगा स्टूडेंट? ये जो है ना गैसियस, जो गैसियस हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उनसे ये टकराने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में स्टूडेंट क्या बनेगा? पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन होगी। और ये पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइसोटोपिक आइंस हैव डिफरेंट मासेस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या कर लिया? आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर सब्सटेंस को आयोनाइज कर लिया है, यानी किसकी मदद से? आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन की मदद से हमने सब्सटेंस को आयोनाइज किया। अच्छा स्टूडेंट, सवाल यहाँ पे ये है कि सारे के सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, क्या वो आयोनाइज हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी रह जाते हैं, कुछ जो है ना आयोनाइज भी हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो आयोनाइज हो जाते हैं इनको तो हम आगे डिटेक्टर के पास भेज देते हैं। दूसरा, वो मॉलिक्यूल जो आयोनाइज नहीं हुए उसे वैक्यूम पंप की मदद से हम रिमूव कर लेते हैं। वैक्यूम पंप का स्टूडेंट काम क्या है? टू डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को क्या करना? कम करना। जब गैस के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा स्टूडेंट? कम हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की मदद से इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। स्टूडेंट, असल में जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, ये सिर्फ पॉजिटिव आइन को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और इन्हीं पॉजिटिव आइन को स्टूडेंट हम कहाँ से गुजारते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पॉजिटिव जो आइंस हैं ये एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड दी नेगेटिव ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड की तरफ ये मूव करते हैं। फिर स्टूडेंट हम इनको पास करते हैं मैग्नेट मास एनालाइजर, जिसे आप मैग्नेट कह सकते हैं। और मैग्नेट क्या करता है? इन आइंस को क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा और फॉल करेगा डिटेक्टर के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद दूसरा चैम्बर है एनालाइजर मौजूद है, यानी इसे आप सेपरेशन चैम्बर भी कह सकते हैं। एनालाइजर में क्या होता है? एनालाइजर क्या करता है? सेपरेट द पॉजिटिव आइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो इनटू 2 स्टेप्स। ये जो एनालाइजर है
ये या सेपरेशन चैम्बर है, इसमें आइंस को, पॉजिटिव आइन को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट हम इन्हें 2 स्टेप्स के अंदर क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सेलरेशन चैम्बर भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 टू 2000 वोल्ट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं बिटवीन टू परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर हम 500 से 2000 वोल्ट का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट, जो पॉजिटिवली चार्ज आइसोटोपिक आइंस हैं ये एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव ग्रिड का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो आइंस हासिल होंगे इन्हें हम कहेंगे एक्सेलरेटेड आइंस। द पॉजिटिव आइंस क्या होगा, अट्रैक्टेड टू वर्ल्ड द नेगेटिव ग्रिड, नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव ग्रिड की तरफ मूव करते हैं। अब ये आइंस होंगे तो आप इन आइंस को एक्सेलरेटेड आइंस कहेंगे। स्टूडेंट, ये जो आइंस की स्पीड है इलेक्ट्रिकल फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट, जो दूसरा चैम्बर है इसी सेपरेशन चैम्बर के अंदर वो है स्टूडेंट डिफ्लेक्शन चैम्बर। डिफ्लेक्शन चैम्बर के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ एच है इस चैम्बर के अंदर। उसके नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव आइन पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इट मेक द आइन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये स्टूडेंट क्या कराती है, आइंस को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, पॉजिटिव आइंस ऑफ डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं जिनकी डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू है, ये ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे के आगे पीछे क्या करते हैं स्टूडेंट, मूव करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप जरा देखें फिर उसके बाद क्या होगा, यही जो ग्रुप की शक्ल में आइंस हैं फॉल करते हैं इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, या इसे आप अपना आप आइन कलेक्टर का नाम भी स्टूडेंट दे सकते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मैथमेटिकल इसकी वैल्यू ये है कि मास टू चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर ओवर 2e। और स्टूडेंट हमारे पास ये मास को ज़ाहिर करता है, मास ऑफ पार्टिकल को, और ई से मुराद या जेड से मुराद चार्ज ऑफ पार्टिकल को। और स्टूडेंट ये हमारे पास जो एच है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और आर से मुराद रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी वो फील्ड जो आइंस को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, ये स्टूडेंट उसका क्या होगा, रेडियस होगा। अच्छा स्टूडेंट, आप ज़रा गौर करें तो ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करती है। और अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये जो ई है किसके, आर के स्क्वायर के, या आर का स्क्वायर ई के क्या स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एच को कांस्टेंट रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी स्टूडेंट बढ़ता चला जाएगा। जब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बढ़ेगा तो स्टूडेंट से क्या होगा, डिफ्लेक्शन आइंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, आप जरा गौर करें, ये जो मास है रेडियस के या रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, यानी जितना मास बढ़ेगा सर्कुलर ऑर्बिट का, ये रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। मास कम होगा तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्टूडेंट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। चार्ज और रेडियस का स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या स्टूडेंट कलेक्टिवली अगर हम कहें ये जो मास टू चार्ज रेशो है ये आर स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मास टू चार्ज रेशो बढ़ेगी तो स्टूडेंट क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगा। अगर मास टू चार्ज वैल्यू कम होगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी स्टूडेंट क्या होगा, कम से कम होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो जो पॉजिटिव आइंस हैं वो छोटे जो है ना रेडियस में मूव करेंगे। जब छोटे रेडियस में मूव करेंगे तो उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। अगर आप स्टूडेंट क्या करते हैं, एच की वैल्यू को कम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करते हैं तो रेडियस बढ़ता है। जब रेडियस बढ़ेगा तो आइंस की जो डिफ्लेक्शन है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्टूडेंट जब मैग्नेटिक फील्ड से ये आइन पास होते हैं, फॉल करते हैं इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर,
इलेक्ट्रोमीटर या इसे आप डिटेक्टर का नाम भी दे सकते हैं, आयन कलेक्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होती है, आयंस की कलेक्शन होती है, आयंस की कलेक्शन होगी। और क्या होगा, ये जब आयंस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर डिवेलप द इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है, डिवेलप करता है। और उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट मैयर द रिलेटिव अबंडेंस, यानी जितना स्टूडेंट क्या होगा, करंट की स्ट्रेंथ होगी उतनी आप क्या उससे क्या मैयर कर सकते हैं, करंट की स्ट्रेंथ से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को मैयर कर सकते हैं। स्टूडेंट जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना जो है ना उनके अंदर करंट ज़्यादा होगा, जितने पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी उनके अंदर चार्ज ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा। करंट को फिर एम्पलीफाई किया जाएगा, एम्पलीफिकेशन से क्या बनेगा, बड़ी पीक बनेगी। अगर हाइट ऑफ पीक ज़्यादा होगी तो रिलेटिव अबंडेंस भी स्टूडेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ करंट मैयर करता है रिलेटिव अबंडेंस को, यानी रिलेटिव अबंडेंस और करंट की स्ट्रेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या है, मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी क्या होगा, ईच आइन फॉल ऑन द डिटेक्टर, हर आयन इलेक्ट्रोमीटर के बाद डिटेक्टर पे फॉल करता है, उसे क्या होगा, आयोनिक करंट इज एम्पलीफाइड। आयोनिक करंट को स्टूडेंट क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है एंड फेड इनटू द रिकॉर्डर, और उन्हें रिकॉर्डर में सेंड किया जाता है। और स्टूडेंट जो रिकॉर्डर है, मेक द ग्राफ, रिकॉर्डर क्या करेगा स्टूडेंट, एक ग्राफ को जनरेट करता है। वो ग्राफ किसके बीच होता है स्टूडेंट, रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस में, और मास टू चार्ज वैल्यू स्टूडेंट किस में होगी, एक्स एक्सिस में। तो इससे स्टूडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ पीक से नंबर ऑफ आइसोटोप का पता चलेगा, हाइट ऑफ पीक से जो है ना रिलेटिव अबंडेंस का पता चलेगा, और स्टूडेंट पोजीशन ऑफ पीक से मास ऑफ आइसोटोप का पता चलेगा। तो स्टूडेंट आज का ये लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद एक नए लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।